सो आफ्टर द डेथ ऑफ इजाना, माइकी अनाउंस करता है कि टोमन एंड टिंजुकी की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है एंड वो अपना अटेंशन डाइवर्ट करता है किसाकी पे, सेइंग कि वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। तभी हानमा बाइक पे सवार किसाकी को वहां से निकाल लेता है और ताकेमिची एंड ड्रेकन उनका पीछा करने में लग जाते हैं। ड्रेकन ठान लेता है कि वो उन दोनों को हर हाल में पकड़ लेगा एंड मीनवाइल किसाकी पीछे से बार बार हानमा को बोलता है कि बाइक और तेज चलाओ और तेज चलाओ। डूइंग सो हानमा सडनली बाइक का कंट्रोल खो देता है और दोनों गिर जाते हैं जमीन पे। एंड एज किसाकी लुक्स अप, वो देखता है कि ताकेमिची उसके सामने खड़ा है। समहाउ किसाकी वहां से भाग जाता है एंड ताकेमिची उसके पीछे जाने की कोशिश तो करता है बट उसके पैर में पेन इतना ज्यादा था एंड आल्सो ही वाज टायर्ड फ्रॉम द फाइट कि वो चाह के भी उसे चेस नहीं कर सकता था। हालांकि तभी ड्रैगन उसको उठा लेता है ऑर्डरिंग ताकेमिची कि मेरे पीछे आ जाओ। एंड ये सीन कुछ ऐसा होता है जब सीजन 1 में ताकेमिची ने कैरी किया था ड्रैगन को व्हेन ही गॉट स्टैब्ड एंड आई गेस यहाँ पे ड्रैगन उस फेवर को पूरा कर रहा है। एनीवेज दोनों किसाकी को चेस करने लगते हैं बट एज दे वर फॉलोइंग किसाकी, हानमा उनके पीछे आ जाता है एक मेटल पाइप के साथ और उन पे अटैक कर देता है। ऑल्दो ड्रैगन उसे इजिली ब्लॉक कर लेता है लेकिन अब वो प्री ऑक्यूपाइड हो गया था हानमा से निपटने में। Therefore, अब ताकेमिची को यहाँ से अकेले ही किसाकी को पकड़ना होगा एंड जैसा कि ताकेमिची किसाकी के पीछे भाग रहा था, किसाकी अचानक से उसके सिर पे अटैक कर देता है एक ईंट के साथ। और ताकेमिची की ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो सबको पता है, ईंट लगने के बाद भी किसाकी पे एक पंच लैंड कर ही देता है। उसको पकड़ते पकड़ते ताकेमिची पहुंच जाता है एक पार्किंग लॉट में जहाँ पे वो कुछ अच्छे खासे ब्लोस एक्सचेंज करते हैं एंड ताकेमिची जैसे ही रुकता है टू कैच अ ब्रेथ, वो पहचान लेता है इस जगह को। वो किसाकी को कहता है कि वो हार मान ले कि वैसे भी वो हार चुका है बिकॉज किसाकी दूसरों को मैनिपुलेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता खुद से, वो बस लोगों का यूज करता है। बटिंग इन किसाकी एक्सप्लेन करता है कि एक परफेक्ट प्लान ही की है उसके सभी गोल्स को अचीव करने का एंड ताकेमिची उससे पूछता है कि क्या ये परफेक्ट प्लान उसको क्रश करने के लिए था। किसाकी उसे कहता है कि आई एम सपोज टू बी द डार्क हीरो एंड एज ही ट्रायंगल्स ताकेमिची, वो कहता है कि उसके सभी प्लान्स अच्छे से शुरू होते हैं लेकिन कोई तो उन्हें हमेशा खराब कर देता है। एंड एज किसाकी सेड दिस, ताकेमिची उसे लात मार के अपने ऊपर से दूर कर देता है और वो कहता है कि मुझे याद आ गया कि वो लास्ट टाइम जब इस पार्किंग लॉट में था तो उसने आग के सामने एक कहा था कि वो टोमन के टॉप पे आएगा। वो किसाकी को बताता है कि ये वही पार्क है जहाँ पे उसने हिना को मरवाया था फ्यूचर में एंड वो उसके साथ अब ये टाइम लीपिंग बैटल खत्म करना चाहता है वंस एंड फॉर ऑल। अपॉन हियरिंग दिस, किसाकी कहता है कि उसके सस्पिशंस अब कंफर्म हो चुके हैं एज ताकेमिची इज अ टाइम लीपर। सडनली हमें एक सीन दिखता है रिगार्डिंग हिना एंड किसाकी एंड इट वाज जस्ट ऑल इन ताकेमिचीज हेड और वो पूछता है कि किसाकी का हिना के साथ चक्कर क्या है जब वो उसे हर टाइमलाइन में मार रहा है। हियरिंग दिस, किसाकी कहता है कि क्या वो फेल हो गया एंड विजुअलाइजिंग द फ्यूचर सीन, ताकेमिची देखता है कि किसाकी प्रपोज कर रहा है हिना को, हालांकि हिना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती एंड ताकेमिची को इसे कॉम्प्रिहेंड करने से पहले ही किसाकी उस पर गन पॉइंट कर देता है टेलिंग ताकेमिची कि ये सब अब यहीं पे खत्म होगा। और वो उससे पूछता है कि वो क्यों बार बार उसके बीच में आ रहा है और कितनी बार उसने टाइम लीप किया है। ताकेमिची उससे पूछता है कि क्या उसने हिना को उसकी रिएक्शन की वजह से ही मार दिया, जो कि किसाकी को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है और वो कहता है कि हिना सिर्फ मेरी है। तभी ताकेमिची लात मार के किसाकी के हाथ से गन गिरा देता है एंड अब जब गन उसके पास आ गई थी तो वो कहता है डाई एंड गन शुरू से ही उसको पकड़नी चाहिए थी। वो ट्रिगर दबाने की पूरी तैयारी में था बिकॉज एज ही बिलीव कि वो हिना को बचा सकता है अगर वो किसाकी को मार दे तो। लेकिन तभी वहां पे माइकी और हिना आ जाते हैं एंड एज ताकेमिची गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय देम, किसाकी मौके का फायदा उठा के वहां से भाग लेता है। एक आखिरी बार और ताकेमिची भागता है किसाकी के पीछे और कहता है कि ये अब खत्म हो चुका है, कोई भी तुम पे भरोसा नहीं करेगा। जिसके रिस्पॉन्स में किसाकी कहता है कि वो एक बार फिर से सब कुछ शुरू से स्टार्ट करेगा और वो कसम खाता है कि वो हर हाल में हिना को अपनी बना के रहेगा। ताकेमिची सेड कि वो ऐसा नहीं होने देगा और ना ही उसे टाइम लीप करने देगा एज ही बिलीव कि किसाकी इज ऑल्सो टाइम लीपर। एंड अपॉन हियरिंग दिस, किसाकी एक क्रॉस वॉक के बीच में ही रुक जाता है और ताकेमिची से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं एक टाइम लीपर हूँ, जिसे सुनकर ताकेमिची पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है एंड इससे पहले कि किसाकी आगे कुछ कह पाता, एक तेज चलता हुआ ट्रक उसे टक्कर मार देता है। उसकी पूरी बॉडी इस एक्सीडेंट में खत्म हो चुकी थी बिकॉज वो उठने की कोशिश तो कर रहा था बट उसकी हालत ऐसी थी कि वो चाह के भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो चिल्लाता है अपना ये हाल देख के और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता बट सून आफ्टर ही डाइड एंड जल्दी वहां पे माइकी एंड हिना भी पहुंच जाते हैं। सो या दैट्स हाउ किसाकी एक्चुअली डाइड एंड इसी के साथ टिंजुकू इंसिडेंट भी खत्म होता है। एंड अब तुम बताओ कि किसाकी सच में ये डिजर्व करता था या फिर उसे इससे भी ज्यादा क्रूअल पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। आज वीडियो में इतना ही और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।